पे तरह तरह से मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी रहा और उस पे चर्चाएं भी होती रही। वक्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में लोगों की आरा भी आती रही। कई एक सेमिनार, कई एक फंक्शन भी वक्फ़ ने कराए। तो फिर उसके बाद ये बिल आ गया तो ये एक बड़ा एजेंडा बन गया। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि जो नया कानून आ रहा है उससे क्या दुश्वारियाँ हैं, तो दुश्वारियाँ तो रोज़ अखबारात में आ रही हैं। दरअसल एक चीज़ ये लोगों को जानना ज़रूरी है, शायद आम आवाम इसको नहीं जानती कि वक्फ़ प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे कोई वो सरकारी संपत्ति या को नहीं वक्फ़ प्रॉपर्टी बना सकता। वक्फ़ प्रॉपर्टी जो मुसलमानों ने मुसलमानों की भलाई के लिए जो अपनी जायदाद अल्लाह के रास्ते में दे दी, उसको कहते हैं कि वक्फ़ प्रॉपर्टी है। तो वो किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे कोई सोसाइटी की अगर ज़मीन है या किसी ट्रस्ट की अगर ज़मीन है तो जैसे उसको बेचा नहीं जा सकता, उसी तरह से वक्फ़ की जो प्रॉपर्टी है वो कभी बेची नहीं जा सकती। उसके पीछे मंशा ये था, वक्फ़ कानून जब शरीयत ने बनाया तो उसके पीछे मंशा ये है कि जिनके पास दौलत और प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है तो दौलत रुकने की चीज़ नहीं है, तो जिनके पास जायदादें हैं तो जायदादें अल्लाह के नाम पे अगर उन्होंने वक्फ़ कर दी तो उससे होने वाली जो आमदनी है, उस आमदनी से जो गरीब और मुफलिस और कमज़ोर तबके के मुसलमान हैं उनकी तालीमी और पसमानदगी को दूर किया जाए, माशी पसमानदगी को दूर किया जाए और उनकी तालीमी पसमानदगी को दूर किया जाए। देखिए, वक्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका इस्तेमाल कितना सही हो रहा है, कितना सही नहीं हो रहा है, इस बात से मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये फैक्ट है कि वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ पर किसी और का हक़ नहीं है और सरकार को इसमें किसी तरह की मुदाखलत करना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ जो हैं ख़ास तरीके से मुसलमानों के ज़रिए जो दान दी गई हैं, जो चैरिटी में दी गई हैं, ये वो ज़मीनें हैं। तो अब अगर सरकार कोई कानून बना रही है और 46 से लेकर 48 जो वक्फ़ एक्ट है उसमें अमेंडमेंट ले आ रही है सरकार, तो इस पे एतराज़ तो होना ही है। भाई, हमारी जो चीज़ है उस पर आप क्यों कानून बनाएंगे? जो चीज़ हमारी है उस पर कानून हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? उसमें किसी को हक़ नहीं। अब उसमें इंटरफेरेंस सरकार कर रही है कि अब वो डीएम उसकी जांच करेंगे, अपील डीएम को होगी, तो डीएम का मतलब तो सरकार है ना। डीएम का मतलब कोई वो तो सरकार है। कोर्ट में जहाँ पहले भी तो आपको कहीं आपत्ति अगर है वक्फ़ के किसी भी कानून में या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो कोर्ट जाने का तो अख्तियार था ही। तो अब वो कोर्ट का अख्तियार वो जिलाधिकारी को जो दिया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा एतराज़ करने के काबिल है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे चल रहा है और जेपीसी भी उस पे है, पार्लियामेंट्री कमेटी भी उस पे लोगों की राय ले रही है। और मुझे पूरे मुल्क से जांच के बाद जब जेपीसी अपनी रिपोर्ट बनाएगी तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बेहतर रिपोर्ट तैयार करेगी और पार्लियामेंट में जब बिल आएगा तो जो काबिल एतराज़ अमेंडमेंट हैं उन काबिल एतराज़ अमेंडमेंट को ख़त्म किया जाएगा। भाई, सुधार के लिए अगर कुछ इस वक्फ़ एक्ट में कोई तरमीम करती है सरकार तो उसमें किसको आपत्ति है, लेकिन वो क्या बदलाव करने हैं वो आपस में ही लोग, जिनकी प्रॉपर्टी है वो लोग राय देंगे ना। तो हमारा ये है कि जो मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार हैं मुल्क के, उन लोगों से राय मशवरे के बाद सरकार को किसी प्रकार का। जावेद साहब, आपका वक्त टुडे चैनल में खैर मकदम है। आज वक्फ वेलफेयर फोरम के जानिब से मऊ में किन किन बिंदुओं पे बातें हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मऊ यूनिट वक्फ वेलफेयर फोरम के जानिब से मीटिंग का मुनक्कद किया गया। इस मीटिंग में शहर के माननीय शख्सियत और नगर अध्यक्ष चेयरमैन नगर पालिका परिषद का चुनाव अरशद जमात के क़यादत में हुई। इसमें तमाम अहम मौजू पे बात हुई। ख़ासतौर से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 के पे भी गौर फिक्र हुआ और शहर में कुछ मसाजिदों का वेरिफिकेशन और अनलॉक का हो रहा है, उसमें भी बात हुई। और साथ ही साथ कुछ मसाजिद जो हैं फ्लाईओवर पे जद में आ रही हैं उन पर भी डिटेल और बात हुई। और इसको फोरम के तमाम कारगुजारी पिछले 3 साल के जो इस शहर में चल रहे हैं उन पर भी रिव्यू हुआ। वक्तन फ़रवक्तन यहाँ पर मीटिंग होती रहती है और उसी के क्रम में आज मीटिंग थी और तमाम मंडलों में प्रदेश के मीटिंग जारी है। और एक कसरत से इस पे लोगों के अंदर जो डर और खौफ है, जो मसाजिदों कब्रिस्तान इबादतगाहों का पटवारी नेपाल के ज़रिए हर शहर और गांव में हो रहा है, उससे लोगों को अपील की गई है कि किसी तरह के रजिस्ट्रेशन और किसी अफवाहों पे की तरफ तवज्जो न दें। पटवारी और नेपाल अपने सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक वो वेरीफाई कर रहे हैं और ये एक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ बेंच के आदेश के क्रम में हो रहा है। तो इस पर चर्चा हुई और शहर के लोगों ने भाग लिया और काफ़ी इत्मीनान बख्श मीटिंग हुई।
बहुत बहुत शुक्रिया सर।